पढ़ रही थी, बस पढ़ती पढ़ती गायब हो गई। गलियों में सब तरह चारों तरफ से देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। तो वैसे समझते हम गलत थी तो जान दो, अगर गलत थी तो। हाँ। मगर वो कभी बच्ची ऐसी ही नहीं, तो हम कैसे दिल कैसे समझाएं अपना। जहाँ जो बता रहा हो वहीं जा रहे हैं, जो जिस गांव को कह रहे हैं वहीं पहुंच जा, जिन्नात ले गए। एक बेटी की हम दो दो बार खबर चला चुके हैं। उस बेटी की खबर ये है कि उस बेटी को जिन्नात ले जा चुके हैं। इस दुनिया में अब वो नहीं है। कई बार उसके जो परिजन हैं वो भक्तों और मुल्ला मौलवियों के पास जा चुके हैं, पुलिस के पास जा चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर ढूंढ चुके हैं, मगर आज तक भी लड़की का पता नहीं चल पाया। लगभग 2 हफ्ते गुजर रहे हैं, लड़की का अभी तक भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये बताया जा रहा था कि लड़की घर पर कुरान शरीफ पढ़ रही थी और कुरान शरीफ पढ़ते हुए अचानक वो उठती है और उठने के बाद में जैसे ही वो दरवाजे तक जाती है और दरवाजे पे जाने के बाद वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। उस लड़की के हटने के बाद में जिस वक्त वो लड़की वहाँ पढ़ रही थी, उसके साथ उसकी बहन भी पढ़ रही थी, वो लड़की वहाँ से हटती है और हटने के 2 मिनट के बाद में ही उसको ढूंढना खखोलना शुरू कर दिया जाता है, मगर उस लड़की का कोई पता नहीं चल पाता। ना ही वो सीसीटीवी कैमरे में कहीं पर आ रही है, ना ही मोहल्ले के किसी बच्चे या किसी बड़े या किसी महिला या पुरुष ने उसको कभी देखा। उस लड़की का जहाँ से निकली थी वो लड़की और बाहर तक की अगर मैं सड़क तक की बात करूँ, मैं उसके घर पर भी गया था, वहाँ उसके घर से और सड़क तक का इतना भीड़ भाड़ का वहाँ पर माहौल रहता है। सुबह के समय में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है आवाजाही लोगों की रहती है, मगर उसके बावजूद भी लड़की का कोई कहीं तक कोई भी पता नहीं चल पाया, किसी ने देखा तक भी नहीं। आज फिर से मेरे पास माँ बैठी हुई है, दुखियारी माँ बार बार रो रो कर गुहार लगा रही है कि बेटी किसी तरह से वापस आ जाए। वो पुलिस के पास जा रही है, वो बाबाओं के पास जा रही है, वो मुल्ला और मौलवियों के पास जा रही है। वो इसलिए जा रही है कि जो उसकी बेटी है वो किसी भी सूरत में वापस आ जाए। ये भी उसको कम से कम पता तो चल जाए कि आखिर बिटिया उसकी जिंदा भी है या फिर इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसी बात उनके सामने कर रहा हूँ। मुझे बेहद दुख है इस बात का, बेटी के लिए जिसके लिए वो बार बार गुहार लगा रही हैं, वो बेटी आज तक अभी तक वापस नहीं आ पाई हैं। बिटिया का कुछ पता चल पाया माँ जी? नहीं, कोई पता नहीं चला। एक बार फिर से दोहरा दीजिए, कैसे कैसे वहाँ से गायब हुई अचानक? पढ़ रही थी, बस पढ़ती पढ़ती गायब हो गई, घर से निकल गई बाहर। बाहर निकल गई हाँ। साथ। और उसको ढूंढने की कोशिश फिर कितनी ढूंढने देर की बाद शुरू हुई कोशिश, थी? जब ये 2 मिनट पीछे ही देखने भागने निकले, किधर की पता नहीं चल रहा कहीं भी। हाँ। सब जगह देख लिया, नहर नदी पे, नहरों पे सब जगह पहुंच गए। सब गलियों में सब तरफ चारों तरफ से देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। बेटी को नहर पे जाके ढूंढा, नदी पे जाके ढूंढा कि ऐसा तो ना हो कि बिटिया ने दिमागी रूप से, क्योंकि वो थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, उसका दिमाग का दिल्ली से इलाज भी चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि इस दौरान उसने किसी बहरान में जाकर वहाँ आत्महत्या ना कर ली हो। हालांकि बिटिया से कभी कोई झगड़ा या कोई ऐसा? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं करा कभी। वो जब से उसकी दवाई चल रही है, हम कुछ भी नहीं कहते, बड़े प्यार से रखते हैं उसे। हाँ। बहन की ऐसा इसके दिमाग पे जोर नहीं पड़े हाँ। कि तबीयत खराब। ये देखिए, ये दिल्ली से इलाज बिटिया का चल रहा है। दिमागी रूप से वो जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, जिसका जो है इलाज चल रहा था दिल्ली से। और ये बिटिया है, कितनी सुंदर सी ये बिटिया है, और आज ये लड़की जो है बेचारी गायब है। ये लड़की अचानक गायब हो गई। परिजनों का मानना अब ये लाजमी भी है, क्योंकि वो ना सीसीटीवी में कहीं आ रही है, ना ही उसका कोई अता पता चल पा रहा है कि वो लड़की को जिन्नात ले गए। और लगातार 1-2 बार मैंने कमेंट भी पढ़े हैं। उस कमेंट में हालांकि बहुत सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के कमेंट करते हैं, मगर उसमें ये बताया गया कि वो लड़की अब वापस आएगी ही नहीं, उसके बारे में देख लिया गया है। अब वो लड़की इस दुनिया में है ही नहीं, उसे जिन्नात उड़ा कर ले गई। क्या ये वाकई संभव है? क्या उस लड़की को वाकई जिन्नात ही उठाकर ले गए या फिर कुछ और मामला है? जबकि वो लड़की दिमागी रूप से बेहद जो है, उसको बताया जा रहा है कि वो क्या था, दिमाग कितना उसका डिस्टर्ब था। बस दिमाग में कुरान शरीफ पढ़ा उसने, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद अपने आप ही उठ के चली गई बाहर को। हाँ, नहीं दिमाग कितने मतलब वो था, पागलपन कितना था उसको? वो लगभग 70% तो उनका मामला सही था। हाँ। 30% का जो डिस्टर्ब जो दिमाग हो रहा था मेंटल पने में, वो इलाज चल रहा है 1-1.5 साल से दिल्ली के दिल्ली से? कहाँ से? मेंटल हॉस्पिटल से। मेंटल हॉस्पिटल से? जी हाँ। अच्छा। तो ये कार्ड भी है दिल्ली हाँ, का। हाँ। तो हमने ये कहा कि पिछले साल तो तुमने कलाम पाक पढ़ा ना था, इस साल तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे लोग, तो बहुत सुधार आ गया है। हाँ। और वो जैसे उन्होंने कलाम पाक पढ़ा भी था, पढ़ भी रही थी,
अब ये अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ उनके दिमाग में, एकदम से अचानक में गायब। मगर एक बहुत बड़ी बात है कि कलाम पाक पढ़ने के दौरान तो कोई जिन्नात तो लेके जा ही नहीं सकता, वहाँ से रख के दूर गई है वहाँ से उठकर, और ये दरवाजे के बाहर किसी ने निकलता नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा, बाहर भी निकलते नहीं दरवाजे से देखा। निकलता नहीं देखा, बाहर वालों ने नहीं देखा, ना घर वालों ने देखा। आपके मैं घर गया था, मैं इनके मकान पर भी गया था वहाँ देखने के लिए कि सच्चाई क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अकेला मकान होता है और आसपास में 2-4 दूर मकान होते हैं, मगर इनका गली के अंदर मकान, और इतनी अंदर जाके वो मकान था कि उस गली के मुझे बाहर बाइक लगानी पड़ी, और बाइक बाहर लगाने के बाद मुझे अंदर जाना पड़ा, और अंदर जो है काफ़ी दूर तक मुझे पैदल चलना पड़ा, और वहाँ से कई जगह सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी हैं, मगर उसके बावजूद ना सीसीटीवी कैमरे में लड़की आ पा रही है, ना ही मोहल्ले के किसी बड़े या बच्चे ने देखा। और ज़्यादातर देखा जाता है कि मुस्लिम क्षेत्रों में जो ज़्यादा भीड़ भाड़ का जो है ऐसा माहौल वहाँ देखने के लिए मिलता है, और कोई लड़की अगर घर से बाहर जाती हुई दिखाई देती है तो कोई ना कोई महिला या पुरुष टोक भी देता है। मोहल्ले वालों से भी मेरी बात हुई थी, मोहल्ले वालों ने भी साफ ये कह दिया कि हमने तो कभी उसको दरवाजे पर भी खड़े हुए नहीं देखा, हमने कभी उसे बाजार जाते हुए नहीं देखा, हमने कहीं उसे घूमते फिरते नहीं देखा। उस लड़की के बारे में हमने ये भी पता निकालने की कोशिश की, पड़ोसियों से भी हमारी बातचीत हुई थी कि क्या वो लड़की किसी से फ़ोन पर बात करती हो या किसी से मिलने जाती हो, या कोई लड़का आके गली में ऐसी जगह इनके घर के दरवाजे के सामने खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जस्ट सामने चाचा का मकान है, ताऊ का मकान है, ख़ानदान के मकान है, तो वहाँ कोई ऐसी रहठान नहीं है कि वहाँ 4 लड़के या 2 लड़के कहीं खड़े होकर बातचीत कर सकें या सिगरेट वगैरह पी सकें। कुछ कोई लड़के लड़की खड़े होते हैं कभी? नहीं, कुछ कोई नहीं खड़ा होता हमारे और घर लड़की में। ऐसी कभी कोई बात सुनी है आपने? नहीं, कभी नहीं पूरा सुनी मोहल्ला हमने। गवाह कभी नहीं। इसलिए तो हम और परेशान हैं कि कभी को वैसे समझते हैं हम गलती, तो दिल ये कहता कि जान दो अगर गलती तो, हाँ, मगर वो कभी बच्ची ऐसी ही नहीं, तो हम कैसे दिल कैसे समझाएं अपना। हाँ। घर में रहने वाली बच्ची ही, और कभी ऐसे नहीं कि जरा बाहर घूमे या गलियों में या झांक झांक के देखते, दरवाजे कुछ पे भी नहीं खड़ा नहीं हो सकता, है? खड़ी ना होती। दरवाजे पे भी खड़ा नहीं हो सकती थी वो। हाँ। पूरे मोहल्ले को उसका उनका रिकॉर्ड पता है, सारी बात। कहाँ कहाँ ढूंढा आपने उनको? देखो ये हमने सब जगह ढूंढ लिया, नदी में, नालों में, नहर पे, जहाँ जो बता रहा हो वहीं जा रहे हैं। जो जिस गांव को कह दे वहीं पहुंच जा, कस्बे को कह दे सिकंदराबाद, खुर्जा, इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे हैं हम। हाँ। कहीं कितने लोग हमें ढूंढ रहे हैं काम आप? भी- हमें लगभग 11-12 दिन हो गए परेशान होते नहीं, कितने लोग जो ढूंढ रहे हैं आप लोग? हम 5-7 जने भागे फिर रहे हैं मोटरसाइकिल 5-7 जने बाइक लेके भाग रहे हैं, हम्म, जो जहाँ बता रहा वहीं जा रहे हैं। पहुंच रहे हैं। हाँ। तो किसी बाबा या मौलवी के पास गए थे, क्या बताया था? वो क्या बताते मैं, यही बताते मैं ये कि तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी, कोई कहते आ जाएगी, कोई कहते तो जिन्नात ले गए, हमारी खोपड़ी घुमा अब डाली। एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग कह रहे हैं कि बच्ची आ जाएगी, चलिए बहुत अच्छी, हमारी भी ये दुआ है, प्रार्थना है कि बच्ची घर आ जाए। हमसे भी इस माँ का दुख नहीं देखा जा रहा, रात दिन रो रो के माँ के आँख के आंसू भी सूख चुके हैं। मगर वो लड़की के लिए जो बात जिन्नात वाली आपसे किसी ने कही कि आपकी लड़की को जिन्नात उठा कर ले गए, ये बात साफ भी होती नज़र आ रही है, और उस लड़की को बाहर किसी ने नहीं देखा। 2 मिनट के बाद में ही इतनी वो कहाँ गायब होगी, बाइकों को लेकर आपने भागना शुरू कर दिया था, बता रहे थे। जी हाँ, तुरंत जब ही हाँ, चारों माह हमने ढूंढा, बस अड्डे पर, उस पर, सब नहर, जगह बता रेलवे आपके रेलवे जो भाई स्टेशन, हैं वो भी बता रहे थे, चाचा हाँ, के रेलवे स्टेशन, नहर पे, पे। और भागे फिरे हम चारों माई। नदी के किनारे, पूरी नदी खकोड़ डाली यहाँ से वहाँ तक, नहर के किनारे किनारे, कहीं भी हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, कभी हुई नहीं कामयाबी नहीं मिली। भागते भागते बहुत परेशान। फिलहाल तो बेहद परेशान है, ढूंढ ढूंढ के परेशान है। बार बार जो खबर चलवा रहे हैं वो इसलिए चलवा रहे हैं कि अगर किसी तरह से कहीं किसी ने छुपा ली हो, कहीं कोई लेकर चला गया हो उसको बहला फुसला कर, क्योंकि दिमागी रूप से परेशान थी, तो ये फ़ोटो अगर चलता है तो आस पड़ोस के लोग भी ज़रूर देख लेते हैं, जिसकी वजह से कैसी करके जो बिटिया का पता चल जाए। अगर ज़िंदा है, किसी के साथ चली भी गई है, कि कोई उसको लेकर भी चला गया है, मैं एक बात कह रहा हूँ, 100% में 99% ऐसा नहीं है, मगर 1% अगर लेकर चला गया हो, तो क्या माँ जी आप जो है कुछ गलत करेंगे उसके साथ में कोई लड़का ले गया होगा? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं हमें पता तो चल जाएगा, पता हमारी चल बच्ची जाए। हमारे घर आ जाए, हाँ, पता चल जाएगा फला जगह है तो जिंदा है, मर हाँ, गई, कम से कम जिंदा पता तो है, चल मर जाए। गई, हाँ पता तो चले कम से कम। पता चले, हाँ बस ये है कि जरा दिल को सबर तो आ जाएगा, कहाँ कहीं है, जिंदा है लड़की वो, हाँ,
कि हम उसको कहीं से बुला के ला सकते हैं, कहीं दूर से दूर हो चाहे कितनी भी। तो ये इसलिए जो है बार बार खबर चलवाने की जो है कवायद कर रहे हैं कि जो खबर चलती रहेगी, फ़ोटो चलता रहेगा, तो लड़की क्या पता जो है वो मिल जाए, लड़की का पता लग जाए। लड़की को कभी गलत नहीं देखा, लड़की कभी गलत नहीं थी, लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती थी, कभी उसने फ़ोन यूज़ नहीं किया। इनके घर में एक फ़ोन है जो भैया के है, आपके पास फ़ोन वो वाला? दिखाओ ज़रा फ़ोन। ये इनके घर में एकमात्र फ़ोन है। यही इनके पास फ़ोन है, टच वाला कोई फ़ोन नहीं है। और एक ही फ़ोन पर पूरे घर में, जैसे कि किसी का फ़ोन आता है, किसी से बातचीत करनी होती है, तो इसी फ़ोन से ये लोग बातचीत भी करते हैं कि अभी मेरे पास फ़ोन आया, मैंने भी इनको कॉल किया है 1-2 बार, तो कभी जो है इनके घर में कोई उठा लेता है, इनके पापा कभी उठा लेते हैं, तो तब इनसे बात हो पाती है। एक ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे कभी उसने कभी जो है बात नहीं की। चलिए खैर फ़िलहाल ये भी शादी में से निकाला किसी के एल्बम में से। अच्छा, ये भी शादी में गई फोटो थी। ही नहीं था हाँ, परिवार में। ये फ़ोटो भी कभी नहीं खिंचाया उसने। नहीं नहीं कभी भी। तो अगर बिटिया की फ़ोटो देख लीजिए एक बार फिर से, मैं दिखा दूँ। अगर बिटिया कहीं किसी को नज़र भी आती है, मैं सभी से जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बताने की कोशिश करें आप जो है। और मैं नंबर इनका आज स्क्रीन पर ज़रूर डालूँगा, उस दिन मैं डालने से रह गया, चूक गया थोड़ा-सा। आज मैं नंबर इनका स्क्रीन पर अभी डाल दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।